ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर व्याकरण विभाग, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रथम खंड के छात्रों के लिए अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत व्याकरण, जिसके अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी नाम का ग्रंथ पढ़ाई जाती है। प्रस्तुत ग्रंथ के अंतर्गत मैं अशसंध, जो इससे पहले भी पिछले पाठ में पढ़ाया जा चुका है, पुनः उसका स्मरण कराते हुए, जो अच मतलब स्वर, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्ध, यण और अयादि संधि। प्रस्तुत पुस्तक में इको जनच इस सूत्र से यानी जन संधि से प्रारंभ किया गया है। इको जनच का वृत्ति दिया हुआ है, या इको यनच का वृत्ति दिया हुआ है। इक स्थाने जनस्यात् अच संहितायाम विषय। इक के स्थान में जन हो, अच के परे संहिता के विषय में। उदाहरण दिया हुआ है शुद्ध्युपास्य, मध्वरि धात्रंश। शुद्धि उपास्य इति स्थिते या इति दशायाम इको जणच इति सूत्रेण धकारोत्त इक के स्थान में जण हो, अर्थात ई उ री लृ के स्थान में, ई के स्थान में य, उ के स्थान में व, री के स्थान में र और ऋ के स्थान में लो आदेश। सुधि उपास्य, उदाहरण सुधि उपास्य ऐसी स्थिति में सुधि में जो धकारोत्तरवर्ती जो इकार है, उसके स्थान में, ई के स्थान में य हो गया। सुधहलंत, सुधहलंत, योहलंत, औपास्य। ऐसी स्थिति में अचहीनम परेण संयोज्यम, अस्य हीन वर्ण को परस्पर मिला दीजिए, मिला देने से शुद्ध्युपास्य ऐसा रूप सिद्ध हो जाता है। एवं क्रमेण मध्वरि, मधु अरि। शुद्धि उपास्य मतलब होता है ज्ञानियों के उपासक, अर्थात बुद्धिमान जन जिनकी उपासना करे, अर्थात ऐसे विष्णु। मधुअरि, मध्वरि का भी मतलब होता है मधु नामक दैत्य के शत्रु, अर्थात विष्णु। मधुअरि इति अवस्थायां इको जणच इति सूत्रेण उकारस्य स्थाने वकारादेशे मध्वरि इति सिद्धम। धात्रंश, धात्री अंश इति स्थिते इको जनच इति सूत्रेण ऋकारस्य स्थाने ऋकारादेशे धात्रंश इति सिद्धम। लृ आकृति इति स्थिते
इको जनच सूत्रेण लृ इत्यस्य स्थाने लो आदेशे कृते लाकृति इति सिद्धम। ऋकार लृ इत्यस्य स्थाने लो आदेशे कृते लाकृति इति सिद्धम। उसके बाद एचो अयवायाव एचक्रमाद ओय ओव आय आव एति स्यूरज। एच प्रत्याहार के क्रमशः ए के स्थान में ओय, ओ के स्थान में अव, ऐ के स्थान में आय और औ के स्थान में आव आदेश हो। यथा संख्यम अनुदेश समानम सम संबंधी विधिर यथा संख्यं स्यात्। सम संबंधी जो विधि वह यथा संख्य अर्थात सिलसिलेवार ढंग से हो, यथाक्रम सिलसिलेवार जैसा कहा गया है उसके अनुसार हो, तदनुरूप हो। जैसे हरे हर ए विष्णवे नायक पावक हरे ए इति स्थिते यथा संख्यम अनुदेश समानम इति सहकारेण एचो अयवायाव इति सूत्रेण यथाक्रमम एकारस्य स्थाने अय आदेशे हरये इति सिद्धम। विष्णवे विष्णु ए इति स्थिते यथा संख्यम अनुदेश समानम इति सूत्रेण इति सहकारेण एचो अयवायावः इति सूत्रेण यथाक्रमम ओ इत्यस्य स्थाने अव आदेशे विष्णवे इति सिद्धम। नायकः नैअकः इत्यादिषु स्थलेषु यथा संख्यम अनुदेश समानम इति सहकारेण एचो अयवायावः इति सूत्रेण ऐकारस्य स्थाने आय आदेशे कृते नायकः इति सिद्धम। पौअकः इत्यावस्थायां यथा संख्यम अनुदेश समानम इति सहकारेण एचो अयवायावः इति सूत्रेण औकारस्य स्थाने आव आदेशे कृते पावकः इति सिद्धम। एवं क्रमेण गुण संज्ञा विधायक सूत्रम अदें गुण अत एं च गुण संज्ञा स्यात्। ह्रस्व आकार और एंग प्रत्याहार के अंतर्गत ए और ओ ये दो गुण संज्ञा वाले होते हैं। ह्रस्व आकार और एंग प्रत्याहार के अंतर्गत ए ओ दो वर्ण आते हैं जो गुण संज्ञा वाले होते हैं। तपरस तत्कालस्य तपरो जस्मात् स तात्परस्योच्चार्यमान समकालस्यैव संज्ञा स्यात्। जिस वर्ण के तकार परे अर्थात पीछे अथवा तकार से परे या तकार के बाद जो वर्ण उच्चारण किया जाता है वह समकाल का बोधक होता है। आद गुण अवर्णादचि परे पूर्व परयो रेको गुणादेशस्या। अवर्ण से अवर्णादचि परे अवर्ण से पर जो अच
अवर्ण से अच परे रहते, अवर्ण से अच परे रहते, पूर्व और अवर्ण से अच परे रहते, अच प्रत्याहार परे रहते, पूर्व और पर दोनों के स्थान में गुण नामक एक आदेश होता है। जैसे उपेंद्र, उप इंद्र, उप का जो पकारोत्तरवर्ती अकार और इंद्र का जो ई और ई मिल के ए हो गया उपेंद्र। इसको ऐसे लिखेंगे जो उप इंद्र इत्यवस्थायां या इति स्थिते आद गुणः इति सूत्रेण अकार इकारयोः स्थाने गुणादेशे उपेंद्र इति सिद्धम। अकार इकारयोः स्थाने गुण एकारादेशे उपेंद्र इति सिद्धम। रमेशः रमाईशः इत्यवस्थायाम् आदगुणः इति सूत्रेण आकारस्य इकारस्य स्थाने गुणे एकारादेशे रमेशः इति सिद्धम। गंगोदकम गंगा उदकम इति अवस्थायाम् आदगुणः इति सूत्रेण आकारस्य उकारस्य स्थाने औकारादेशे ओकारादेशे आकारस्य उकारस्य स्थाने ओकारादेशे गुणे गंगोदकम इति सिद्धम। उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिको उपदेशे उपदेशे अनुनासिको अजित संज्ञा स्यात्। उपदेशावस्था में उपदेशावस्था में अनुनासिक जो औच, उपदेशावस्था में अनुनासिक जो औच उसकी इत संज्ञा होती है। उपदेशावस्था में अंत्य जो औच उसकी अनुनासिक इत संज्ञा होती है। प्रतिज्ञा अनुनासिक्या पाणिया, पाणिन आदि से कहे गए वर्ण उसकी प्रतिज्ञा से ही जाने जाते हैं। पाणिन, कात्यायन, पतंजलि आदि ऋषियों के द्वारा कहे गए वर्ण उनकी प्रतिज्ञा से ही जाने जाते हैं। अर्थात कौन अनुनासिक है वे उनकी प्रतिज्ञा से ही जानी जाती है। लण सूत्रस्था वर्णेन सहोच्चार्य मानो रेफो रयो संज्ञा। लण सूत्र के मध्य में जो रेफ अर्थात लकारोत्तरवर्ती जो रेफ और ए है, रेफ और र है, रेफ लकारोत्तरवर्ती जो रेफ और र है और ओ लो और लो, रकारोत्तरवर्ती रेफ माने र और लो दोनों की संज्ञा, दोनों की संज्ञा बोधक है अर्थात र प्रत्याहार इसी से सिद्ध होता है। इसका फल उरण रपड़ सूत्र में है। उरण रपड़ रीत त्रिंशतः, उरण रपड़ रीत त्रिंशतः संज्ञेत्युक्तम तत्स्थाने जो अन स्वरपड़ सन्नेव प्रवर्तते। री ये 30 प्रकार के हैं, री 30 प्रकार के होते हैं। इस पीछे ही संज्ञा प्रकरण में कह दिया गया है, बतलाया गया है।
तस् स्थाने जो अण, री के स्थान में जो अण, वह रपर के ही रूप में परिणत होता है, वह रपर के रूप में ही परिणत होता है, अर्थात री का गुण अड़ हो जाता है। कृष्णार्धि, कृष्ण रिद्धि इति स्थिते इति आद्गुणः इति सूत्रेण पूर्व परयोः अकार ऋकारयोः स्थाने उरन रपरः इति सूत्र सहकारेण रपूर्वकः अकारो गुणादेशः कृष्णार्धे इति सिद्धम। तवल्लकारः तवलृकारः इति स्थिते आद्गुणः इति पूर्वपरयोः स्थाने रकारेण रलयोर्ग्रहणात्, ल दोनों का ग्रहण होने के कारण उरन रपरः इति सहकारेण अलादेशे गुणे तवल्लकारः इति सिद्धम। लोपसाकल्यस्य अवर्णपूर्वयोः पदान्तयोर्जवयोर्वा लोपो बासी पड़े। अवर्णपूर्वक पदांत में रहने वाले जो यकार वकार, अवर्णपूर्वक पदांत में रहने वाले जो यकार और वकार, उनका विकल्प से लोप होता है अस प्रत्याहार पर में हो तब। अस प्रत्याहार पर में हो तब। पूर्वत्रा सिद्धम सपात सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्य सिद्धा त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परम शास्त्रमसिद्धम स्यात्। सपात पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी का निर्माण किया गया है। कहा पूर्वत्रा सिद्धम कहता है जो सपात सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी सिद्धा, 7.25 अध्याय तक 8 पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी रचा गया है। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों में विभक्त है और प्रत्येक अध्याय 4 पादों में विभक्त है। तो यहाँ कह रहे हैं पूर्वत्रा सिद्धम में कह रहा है जो सपाद सप्ताध्यायीं प्रति 7.25 अध्याय तक के सूत्र के प्रति त्रिपाद्य सिद्धा, त्रिपादी जो है असिद्ध, 7.25 अध्याय तक के सूत्र के प्रति त्रिपादी सूत्र असिद्ध हो जाता है और त्रिपाद्यामपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम सिद्धम स्यात्, और त्रिपादी में भी पूर्व के प्रति पर सूत्र असिद्ध हो जाता है। हर इह हर इह विष्णु इह विष्णवीह हरे इह इति स्थिते यथा संख्यमनुदेश समानम इति सहकारेण एचो अयवायावः इति सूत्रेण अयादेशे लोपसाकल्यस्य इति यकार लोपे हर इह इति स्थिते आद्गुणः इति प्राप्तोपि गुणो न भवति। यहाँ आद्गुण से आद्गुणा से तो हर में ई में जो ओ है ई और ई मिलके ए हो जाता, ऐसा प्राप्त था आद्गुणा सूत्र से, किंतु पूर्वत्रा सिद्धम इति शास्त्रेण सपात सप्ताध्यायी
आद्गुण इति सूत्रदृष्टया त्रिपादी लोपसाकल्यस्य इति असिद्धम स्यात्, अर्थात मध्ये एव दृश्यते न गुणः लोपाभाव पक्षे हर इह यो हर्षिकार इह इति एवमेव विष्णु इह विष्णवी विष्णु इह इति अवस्थायां यथा संख्यमनुदेश समानम इति सहकारेण एचो अयवायावः इति सूत्रेण अवादेशे वो इत्यस्य अवादेशे लोपसाकल्यस्य इति अवाकार लोपे वकार लोपे विष्णु बीह इति स्थिते विष्णु बीह इति स्थिते आद्गुणः इति प्राप्तोपि गुणो न भवति। पूर्वत्रा सिद्धम इति शास्त्रेण सप्तात् सप्ताध्यायीं प्रति आद्गुणः इति सूत्रदृष्टया त्रिपादी त्रिपादी लोपसाकल्यस्य इति असिद्धम स्यात्, अर्थात मध्ये एव दृश्यते इति न गुणः लोपाभाव पक्षे विष्णवीह इत्यादि सिद्ध। वृद्धिरादैच आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात्। आ ऐ और ओ को वृद्धि संज्ञा होती है। आच ऐच इति वृद्धि संज्ञा हो। आ ऐ और ओ की वृद्धि संज्ञा होती है, अर्थात आ ऐ ओ चाहे एकादेश के रूप में हो या किसी प्रकार जहाँ कहीं भी प्राय उनके वृद्धि नाम से ही जाना जाता है। वृद्धिरेच आदेश परे वृद्धि एकादेश स्यात्। अवर्ण से अच परे रहते आदेश परे वृद्धि एकादेश स्यात्। अवर्ण से अच परे रहते पूर्व और पौड़ के स्थान में वृद्धि नामक एकादेश होता है। यह वृद्धि गुण का बाधक है, मतलब गुण को रोक देता है, गुण नहीं होने देता है। पररूप गुणापवाद कृष्णैकत्वम कृष्ण एकत्वम इति स्थिते आद्गुणः इति गुणः प्राप्नोति। अत्र कृष्ण एकत्वम अत्र आद्गुणः इति गुणः प्राप्नोति, किंतु तदपवादक वृद्धिरेचि इति सूत्रेण अकार ऐकारयोः स्थाने वृद्धि रूप ऐकारादेशे कृष्णैकत्वम इति सिद्धम। एवं प्रकारेण गंगा ओघः अत्र आद्गुणः इति गुणः प्राप्नोति, किंतु तदपवादक वृद्धिरेचि इति सूत्रेण आकार औकारयोः स्थाने औकारादेशे गंगौघ
आकार औकारयोः स्थाने वृद्धि रूप औकारादेशे कृष्ण गंगौघः इति सिद्धम। देवैश्वर्यम देवैश्वर्यम इति स्थिते आद्गुणः इति सूत्रेण गुणो प्राप्नोति किंतु तदपवादक वृद्धिरेचि इति सूत्रेण देव अकार एकारयोः स्थाने वृद्धि रूप ऐकारादेशे देवैश्वर्यम इति सिद्धम इति निष्पन्नम। कृष्ण औत्कंठ्यम इति स्थिते आद्गुणः इति सूत्रेण गुणो प्राप्नोति किंतु तदपवादक वृद्धिरेचि इति सूत्रेण अकार ओकारयोः स्थाने वृद्धि रूप औकारादेशे कृष्णोत्कंठ्यम इति निष्पन्नम। आज के पाठ को गुण संज्ञा पढ़ी, गुण संज्ञा तक ही गुण संज्ञा पढ़ी विराम दिया जाता है। आगे की पाठ इति दत्युत सूत्र से और उसके बाद उपसर्ग के बारे में बताया जाएगा, बतलाया जाएगा। तब तक के लिए आज के पाठ को यहीं पर विराम दिया जाता है। नमस्कार।